संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आ गए बढ़े कोटि के यज्ञ समान। नमस्कार, मैं वैभव चक्रवर्ती, कबीर की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रविवार है, यानी कि 20 तारीख, तीसरा महीना चल रहा है मार्च का 2022। ये आप देख रहे हैं जो धर्मशाला, आज ये है जस्सा सिंह धर्मशाला, रामगढ़िया धर्मशाला है। यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, आपको दिखा दे, कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, ये जो पार्किंग की सेवा यहाँ पर है, ये भक्तों के लिए, मतलब कि जो आएंगे श्रद्धालु सुनने के लिए सत्संग, उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये जो 2 झंडे लेके सेवादार खड़े हुए हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये किस लिए यहाँ पर झंडे लेके खड़े हुए हैं। नमस्कार सर, भगत जी। नाम है पहले आप बताइए। राम कुमार जी। राम कुमार दास। ये आप किस लिए झंडे लेके खड़े हैं यहाँ पर? भक्तों की सेवा के लिए जो गाड़ियाँ हम यहाँ खड़ी करते हैं रोड पे। अच्छा, मतलब कि ये एक तरीके से ये गाइड करने के लिए खड़े हैं, मतलब भक्तों को कोई अगर राह जो मतलब कि भूल जाता है रास्ता, तो उसको उनको गाइड करने के लिए मतलब कि खड़े हैं। ये सत्संग, मतलब कि सत्संग के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर वो धर्मशाले में, मतलब पूरी तरीके से कह दिया जाए तो ये रास्ते को गाइड करने के लिए है। यहाँ हम जनकपुरी में खड़े हैं और जो धर्मशाला है महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया धर्मशाला, उसके ठीक सामने यहाँ पर एक पार्क है और यहाँ पर बाइक और साइकिल की व्यवस्था की गई है, यानी कि पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, दिखाएं, दृश्य दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर साइकिल की पूरे नियम से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साइकिल अलग व्यवस्था की गई है, मतलब पार्किंग की खड़ी करी जा रही है, और जो बाइक हैं उनको अलग किया जा रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ये पार्किंग सेवादार हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की आप सेवा देख रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। चलो दे रहे हैं, माड़ा मोटा ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? रवि कुमार। आप कहाँ से आए हैं? इधरों आए हैं, बापू मार्केट। अच्छा, लुधियाना से हैं? हाँ, लुधियाना से। तो आप ये जो साइकिल की, मतलब कि साइकिल पूरी पार्किंग की सेवा आप ही देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ पार्किंग सेवादार, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये पार्किंग सेवा से यही देख रहे हैं और देख रेख साइकिल की और बाइक की यही कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पार्किंग सेवादार। अब चलते हैं हम अंदर। आप देख सकते हैं बड़ी गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और जो सामने ठीक वहाँ पर पार्किंग में साइकिल की और बाइक की व्यवस्था की गई है। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया एक नियम से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ अब हम अंदर चलेंगे धर्मशाला के अंदर, और वहाँ पर आपको हम और अन्य जानकारी हम देंगे, जैसे कि मतलब कि और व्यवस्थाएं दिखाएंगे आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग में होती है। तो ये रहा जस्सा सिंह धर्मशाला, यानी कि रामगढ़िया धर्मशाला का मेन द्वार है। अब अंदर चलने की हम कोशिश करेंगे और चलते हैं अंदर। श्रद्धालु जा भी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज़ भी आना स्टार्ट हो रखी है, यानी कि सत्संग स्टार्ट हो रखा है, शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़े की व्यवस्था मतलब की जा रही है, और यहाँ पर जोड़े जमा कराए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं की सेवादारों से कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और इसकी पूरे विस्तृत जानकारी आपको हम देते हैं। यहाँ की बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेवादार, जोड़ा सेवादार हैं, तो इनसे ही हम पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं इस सेवा के प्रति। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राधे श्याम। कहाँ से आप? लुधियाना से ही। अच्छा जी, इस जोड़े सेवा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी देखो, ऐसा है, ये जोड़ा हमारे गुरुदेव के आदेश से रखा गया है कि जैसे कोई मंदिरों में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, जोड़े बाहर पड़े रहते हैं, तो उसमें कुछ जोड़े गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे गुरु जी का आदेश आया था कि ऐसा है कि जोड़ा जमा कराने की सिस्टम बनाओ और टोकन वाइज, और जमा हो जाएगा। और जो भगत आएंगे सत्संग में, दूर दूर से सत्संग में आते हैं सुनने के लिए, तो उनके जोड़े यहाँ टोकन वाइज हम जमा करवा लेते हैं। और उसके बाद जो है, जब सत्संग समाप्त होता है, जब भगत जाते हैं यहाँ से, उनको टोकन वाइज उनके जोड़े वापस दे दिए जाते हैं। इसलिए उनको आसानी होती है जोड़े ले जाने में, और किसी का एक जोड़ा गायब भी नहीं होता है यहाँ से, और सिस्टम बढ़िया बना रहता है। गुरुजी के हमारे आदेश है। तो इन्होंने बताया कि जोड़े टोकन के वाइज दिए जाते हैं, ऐसे इससे व्यवस्थाएं बहुत सही रहती हैं मेरे हिसाब से, जो कि अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। क्योंकि और अन्य मंदिरों में देखा जाता है तो जो जोड़े होते हैं वो बाहरी पड़े होते हैं, कोई भी उनको पहन के चला जाता है, यानी कि उनका मिस हो जाता है चप्पल या जोड़े, जो भी कह सकते हैं। मगर यहाँ पर टोकन वाइज दिया जा रहा है, और व्यवस्था को पूरे से सुचारू रूप से, बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और अब हम भी जोड़े साइड लगा लेते हैं, बाकी अब अंदर चलते हैं हम, और यहाँ पर देखते हैं हमारी बाइयों और यहाँ पर जल व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर पुस्तक का स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें हैं, पोस्टर बैनर हैं, और यहाँ साथ ही कैलेंडर भी रखे हुए हैं।
और कुछ सामग्रियाँ हैं जैसे कि ज्योति का जो वो होता है, ज्योति है, और काउंटर भी है। यहाँ पर संतराम पाजी महाराज की फ़ोटोज़ भी रखी हुई हैं, और यहाँ पर संतराम पाजी महाराज की फ़ोटोज़ भी रखी हुई हैं, और बुक भी रखी हुई है साथ ही। कौन कौन सी बुक हैं इसके बारे में हम यहाँ के सेवादार से जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज दास है। तो यहाँ पर क्या कौन कौन सी पुस्तकें संतराम पाजी महाराज की रखी हुई हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे काफ़ी पुस्तकें हैं, जिनमें गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता में, कबीर सागर सलार्थ, मुक्ति बोध, जीने की राह, ज्ञान गंगा, बहुत पुस्तकें हैं। और सब में परमात्मा का बहुत बड़ा इसमें सदग्रंथों के हिसाब से ज्ञान दिया गया है, जो सभी धर्मों के सभी शास्त्रों के अनुसार दिया गया है। सुनने में आया है कि जीने की राह पुस्तक जो है कि बहुत ही फ्री मंगाई जाती है ऑर्डर करके, ये बात जो है इसका तथ्य साबित करें। जीने की राह पुस्तक जो है, जो एक नंबर है, उस पर जो मैसेज करना पड़ता है, वो मैसेज के थ्रू पुस्तक 10 दिन में 15 दिन में जिसका जैसा हिसाब है वो घर पे पहुंच जाती है, निःशुल्क पहुंच जाती है। तो वैसे इसका जो कीमत है वो 20 रुपये है। तो आप देख सकते हैं कि संतराम पाजी महाराज की जो पुस्तक जीने की राह है, ये है, पंजाबी लैंग्वेज है इसकी। ये वैसे इसका धर्मार्थ मूल्य 20 रुपये है, मगर जो इसको SMS के द्वारा यानी कि ऑर्डर करते, इनको अपना एड्रेस वगैरह कमेंट करता है, यानी कि मतलब उनको भेजता है, फ़ोन करके मैसेज करता है, वो उनको ये पुस्तक फ्री दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है, उनके घर पे पहुंचाई जाती है। इन्होंने बताया 15 से 20 दिन के अंदर ये घर पे पुस्तक पहुंच जाती है। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैमरा में गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर प्रणाम स्थल बना रखा है संतराम पाजी महाराज जी का। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर ज्योति है, संतराम पाजी महाराज की तस्वीर के सामने ज्योति लगा रखी है, और यहाँ पर प्रणाम स्थल लगा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जो रस्सियाँ बांध रखी हैं, इस भाग में माताएं व बहनें बैठेंगी, और जो वो बचा भाग वो है रस्सियों के उस साइड वाला, उसमें भगत ये यानी कि जेंट्स बैठेंगे, श्रद्धालु बैठेंगे, और प्रोजेक्टर के माध्यम से संतराम पाजी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रोजेक्टर के माध्यम से संतराम पाजी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। और स्पीकर बड़े बड़े लगा रखे हैं ताकि सबके कानों तक आवाज़ जाए संतराम पाजी महाराज जी के सत्संग होगा। बाकी हम बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको अन्य जानकारियाँ देंगे जो हमारे सत्संग यहाँ सेवादार हैं उनसे, और अन्य जानकारियाँ संतराम पाजी महाराज जी के देंगे, और जो सत्संग सेवा के बारे में है वो भी अन्य जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की, और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। दास के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया, और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। पुणात्मा हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। सन 2009 में मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हम मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के एक सेवादार जुड़ चुके हैं। संतराम पाजी महाराज के जो बनाया हुआ धर्मार्थ ट्रस्ट है ये, तो वह उनसे ही हम जानकारी लेते हैं आज सत्संग के बाद क्या क्या गतिविधियाँ हुई और किस प्रकार से सत्संग हुआ, और अन्य जानकारी संतराम पाजी महाराज जी की लेते हैं। और जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? शशांक दास। शशांक दास। आप कहाँ से हैं वैसे? प्रॉपर वैसे मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, और यहाँ रहता हूँ। तो आज ये हमारे दर्शकों को बताइए कि सत्संग के बाद क्या कुछ गतिविधियाँ होती हैं और कैसा गया आज का सत्संग? सबसे पहले स्टार्टिंग से बताते हैं कि यहाँ सत्संग शेड्यूल था 20/3/2022 का, जो अभी समापन हो चुका है, और लगभग हज़ारों की संख्या में अनुयायी आए थे संतराम पाल जी महाराज की दया से। और यहाँ सत्संग संतराम पाल जी महाराज जी का सत्संग चला 2 घंटे का, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला। इसके बाद चाय और बिस्किट राम का जो भंडारा है वो भी चल रहा है। सभी संगत जो है चाय और बिस्किट राम ले रही है। इसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे।
तो सत्संग के बाद क्या कुछ होता है, जैसे कि नाम उपदेश का भी कुछ सिस्टम है? हाँ, सत्संग के बाद जिन आत्माओं को नाम उपदेश लेना होता है या इच्छुक होते हैं नाम उपदेश लेने के, उनको प्रथम नाम दीक्षा यहाँ पर दी जाती है। तो आप कई जानकारियाँ मतलब ट्रेंड भी देखा जा रहा है ट्विटर पे, एक ऐप की मतलब ट्विटर पे ट्रेंड दी जा रही है, तो उसके ऐप के बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। हाँ, ऐप के बारे में दास बताना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हर तरह की जानकारी है, सभी तरह की बुक्स हैं संत रामपाल जी महाराज की। ऑडियो बुक्स भी है, जो पढ़ नहीं सकता वो ऑडियो बुक सुन सकता है उसमें। अगर नाम दीक्षा लेने का इच्छुक है तो नाम दीक्षा फार्म अवेलेबल है, वहाँ पर भर देगा और आसानी से नाम दीक्षा वो ले सकता है। इसके अलावा ऐप में बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको डाउनलोड करें। बहुत ही अच्छा ऐप है, सारे सत्संग हैं संत रामपाल जी महाराज के और बहुत ही अच्छा ज्ञान है, बहुत निर्मल ज्ञान है। सभी जुड़ें और नाम दीक्षा ले अपना कल्याण कराएं। तो ये हमारे साथ थे शशांक जी, मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के एक सेवादार। इन्होंने बताया कि ऐप के बारे में जो लॉन्च हो चुकी है, उसके अंदर जीने की राह जो पुस्तक अभी आपको हमने दिखाया था, उसकी ऑडियो बुक भी लॉन्च हो चुकी है और भी अन्य जानकारियाँ इन्होंने दी। और अगर अच्छा लगा होगा हमारी ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कबीर किरण न्यूज़ का फेसबुक पे एक पेज भी है। अगर हम यूट्यूब से अनुपस्थित होते हैं तो फेसबुक पर हमारी उपस्थिति बरकरार रहती है, तो उस पर भी हमारे पेज पे जाके लाइक और फॉलो ज़रूर करें। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन श्याम प्रजापति के साथ वैभव चक्रवर्ती।